हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ राज। और आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक होगा मिडिल ईस्ट में हम लोगों को जॉब कैसे मिलेगा। तो मैं कुछ कमेंट्स और मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ कुछ दिन से, मेरा फ्रेंड लोग जो अभी इंडिया में है वो लोग के तरफ से। तो फ़िलहाल ये क्वेश्चन बहुत सारा आदमी के पास है जो लोग अभी इंडिया में जॉब कर रहा है और वो लोग सर्च कर रहा है क्या मैं थोड़ा मिडिल ईस्ट में काम करूँ, थोड़ा पैसा इनकम अच्छा से करूँ। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानकारी, ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को रखना चाहिए। ये जानकारी अगर हम लोग नहीं रखूँगा तो हम लोग कभी भी बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी हम आज देने वाला हूँ। और अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो मैं डिस्कस करूँगा 4 पॉइंट पे बात। तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ जो पॉइंट ये है, हाउ टू गेट मिडिल ईस्ट जॉब, हमको कैसे मिलेगा मिडिल ईस्ट जॉब। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हम कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होऊंगा। और विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अगर हमको इंटरव्यू देना ही है तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और एक पॉइंट होगा क्या, हाउ मच विल पे फॉर दिस, मतलब ये जो बाहर आने के लिए हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगा। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ हाउ टू गेट मिडिल ईस्ट जॉब, हमको बाहर मिडिल ईस्ट में कैसे जॉब मिलेगा। मिडिल ईस्ट बोले तो कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, इसमें हमको कैसे जॉब मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका 21 से 35 ईयर्स तक आपको एज होना चाहिए। और आप जो भी ट्रेड में काम कर रहा है उसका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मान लीजिए आप कुछ होटल में काम कर रहे हैं तो होटल का कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। और आपका एटलीस्ट 1 साल के लिए काम किया होना चाहिए सेम पोजीशन पे। और आपको क्या चाहिए, आने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, और एक चाहिए आपको सीवी चाहिए। और ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस चाहिए जिसमें आपका काला शू होगा। और इंटरव्यू फेस करने के लिए जो जो सामान है, मतलब ड्रेसअप आपको सही रहना चाहिए। तो आपके पास अगर ये सब सामान है तो आप बाहर आ सकता है। और एक सेकंड वाला जो चीज़ है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बाहर आने के लिए। मतलब अब मान लीजिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, दूसरा कोई गुजरात सिटी से है तो आपको मुंबई आकर इंटरव्यू देने के लिए जो मेंटल सेटअप है वो आपको होना चाहिए। आप घर बैठ के अब सोच लिया क्या मैं ईमेल पे सीवी डाल दूंगा और मेरे को जॉब मिल जाएगा, नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया में इतना सारा बेगारी है, मतलब बेरोजगारी आदमी बैठा है। तो आपका वो जो ईमेल है वो कंसल्टेंसी वाला फॉलोअप नहीं करेगा आपसे। तो इससे आपको अगर बेटर जॉब मिलना चाहिए तो आप खुद वॉक इन में चलाइए ऑफिस में, और उसके बाद आप इंटरव्यू खुद मतलब फेस टू फेस देने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैं दूसरा पॉइंट अभी बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, हमको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपका सीवी एकदम जो काम के लिए आप अप्लाई कर रहा है वो काम के लिए सीवी में मेंशन होना चाहिए कि इस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। और थोड़ी मोड़ी आपका टूटा फूटा इंग्लिश होना चाहिए। मान लीजिए आप वेटर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप ड्राइवर में काम कर रहे हैं, ये सब सामान मतलब कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको होना, मतलब आना चाहिए। पढ़ना लिखना थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि बाहर हर एक जगह में आपको इंग्लिश चाहिए ही होगा। क्योंकि आप अगर ड्राइवर भी हो तो रास्ता में जो बोट देखेंगे तो वो भी इंग्लिश में यूज़ होता है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए, बस यही आपका चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, मैं पहले ही बोला, वैलिड पासपोर्ट और सीवी होना चाहिए। और आप जिस काम के लिए बाहर आना चाहते हैं उस काम रिलेटेड कोई भी एक मतलब सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मान लीजिए आप 1 साल के लिए कोई दुकान में काम किया तो उसके एक पेपर्स चाहिए। मान लीजिए आप कोई वेटर के काम किया तो आपके कोई एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आप लेके आ सकता है, जो सपोर्टिव आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो मतलब ये बोलना कि मतलब है क्या, आपका जो ट्रेड के लिए आप आना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस ये लोग एक बार देख लेगा। और चौथा जो पॉइंट होगा, हाउ मच विल पे फॉर दिस, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर बाहर आने के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा कुछ कंसल्टेंसी का।
ये कंसल्टेंसी आपको फ्री में लेके आ सकता है, ये फ्री में लेके आ सकता है, बट आपको खुद को आना पड़ेगा। ऐसा आप मेल भेजकर और घर में सो गया, मान लीजिए आपका जॉब आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा और आपको रेडी रहना चाहिए। कभी भी वो लोग बुलाएगा तब भी आपको ऑफिस में आ जाना चाहिए मुंबई में। और उसके बाद मुंबई में बहुत सारा डॉर्मेट्री है, आप डॉर्मेट्री के में रह जाइए थोड़ा दिन के लिए, और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फिनिश कीजिए। घर में बैठ के आपको काम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और घर में अगर बैठ के अगर काम मिलेगा, आप सोचे होंगे क्या मेरा ये रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है, मेरे को दे देगा, तो इसमें आपका एकदम ठोपालाबाजी हो जाएगा, पैसा इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में सेव करके रखिए। आपको अगर फ्री में काम चाहिए तो आप वॉक इन में एकदम ऑफिस में चले जाइए। बहुत सारा कंसल्टेंसी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ ऑफिस मतलब डिटेल्स और फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप लोग उधर से बात कर सकता है। ये सब जो कंसल्टेंसी है ये फ्री में लेके आ सकता है, फ्री में। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो मिडिल ईस्ट का जो जॉब होता है, ये जो फ्लाइट वगैरह है, ये सब फ्री में होता है, क्योंकि कंपनी आपको देगा। आप अगर कंपनी को सेटिस्फाई करेंगे बात करके, तो कंपनी आपको सब कुछ देगा, मतलब फ्री में आपको लेकर भी आएगा। उसके आपका जो मेडिकल वगैरह सब कुछ इधर देता है। और मिडिल ईस्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इधर आपको मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ये सब कंपनी देता है, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ देगा। और इसका जो और एक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके संग, कुछ कुछ कंसल्टेंसी चार्ज लेता है मुंबई में, तो ये चार्ज कितना होता है, 20 से 25 हज़ार के अंदर ही होता है, ठीक है। 20 से 25 हज़ार, ये बहुत हाई में बोल दिया, बट 15-20 में हो सकता है। तो ये आप पहले जाने का टाइम बात करके, एकदम फेस टू फेस बात करके क्लियर हो लेना, तो ये आपके लिए सही रहेगा। और मिडिल ईस्ट में जो सैलरी रेंज होता है क्या होता है, जो ड्राइवर लोग हैं, कोई भी जनरल लेबर होता है, जो कारपेंटर होता है, कुछ भी आपको मिलेगा। तो आपको कितना हो सकता है, जो सैलरी रेंज होगा मिनिमम 1500 मिलेगा। 1500 बोले तो इंडियन करेंसी में 35,000 से 40,000 तक, ये आपका मिनिमम सैलरी होगा, 35,000 से 40,000 तक। तो मान लीजिए आपके कोई ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा बोल दिया, इतना पैसा आपको दे दूंगा, तो उसमें आप थोड़ा सा सोच लेंगे, उसमें कुछ घोटाला है। तो आप कभी भी फ्रेशर हो सकता है, तो फ्रेशर के सैलरी इतना ही होता है, 35,000 से 40,000 तक। तो भाई लोग ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और कभी भी किसी के पास पैसा ऐसा मत दीजिए कि आप पैसा में दे दिया आपके काम आ जाएगा कल, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर होना पड़ता है, 2-3 महीना से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। और उसके बाद आपको जब काम लगेगा, क्लाइंट आपके पास आके आपका फ़्लाइट टिकट दे देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसका जो प्रोसेस तो पूरा फ्री होता है, मैं पहले भी बोला हूँ, बट इसके लिए जो मेडिकल होता है, मेडिकल आपको पे करना पड़ता है। मेडिकल मेरा हिसाब से 5,500-6 हज़ार, मान लीजिए 5,500 से 7,000 के अंदर ही मेडिकल होता है, जो वो लोग चेक करके देखेगा आपका बॉडी में कुछ है प्रॉब्लम, आप काम कर सकता है क्या, ये सब थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट होता है, इसको बोलता है, जो जीसीसी कंट्री में आता है, तो सभी को ऐसा ही होता है। तो मेडिकल एक चेकअप होगा, तो चेकअप के लिए आपका 5,500 से 7,000 रुपया खर्च होगा इंडिया में, तो ये आपको देना पड़ता है। बाकी का जो पैसा है ये सब कंपनी पे करता है, तो इसके लिए और आपको कुछ एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा बात करने का पहले मैं थोड़ा सा एक मतलब जो फ्रेशर भाई लोग अभी इंडिया में बैठा है और सोच रहा है इंडिया बैठ के मैं अमेरिका चले जाऊंगा, पोलैंड चले जाऊंगा, यूक्रेन चले जाऊंगा, कहीं पे भी यूरोप कंट्री में चले जाऊंगा, तो इस भाई लोगों के लिए मैं बोलूँगा, पहले आपके पास अगर पैसा है तो बहुत सही है, मतलब इटाली जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कोई भी, मतलब बड़ा आदमी का अगर बेटा है तो पैसा अगर आपके बैंक में है तो बहुत अच्छा है, आप जा सकता है। बट इस भाई लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस भाई लोग के पास पैसा नहीं है, जिसका घर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वीक है, तो इस सभी भाई लोगों को मैं बोलूँगा जो क्रूज़ जाना चाहता है, कोई भी भाई, पहले आपको अगर बाहर जाना है तो पहले आप स्टार्ट कीजिए मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट बोले तो दुबई, अरब, कतर, कुवैत, ये सब कंट्री से आप स्टार्ट कीजिए। 2 साल के लिए आप काम कीजिए, उसके बाद आप दूसरा कंट्री जाइए, क्योंकि एक बार आप बाहर कंट्री में आ गया ना, तो आपका जो पासपोर्ट रहेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिलेक्टेड होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपका जो प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर कोई भाई अगर दुबई में आ गया तो दुबई से बाहर जाना बहुत ही आसान है, इंडिया जैसा नहीं है, ठीक है। तो दुबई अगर आ गया तो बहुत सारा कंसल्टेंसी है जो अब लोग कनाडा और क्रूज़ के लिए प्रोसेस करता है, यूरोप कंट्री के लिए प्रोसेस करता है, तो इसमें आपको बहुत जल्दी आपको काम मिल जाएगा। तो भाई लोग जो भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। आज के लिए मैं चलता हूँ, दूसरा कुछ वीडियो लेके मैं जल्दी रिटर्न आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च।